हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये नए तरह की डॉब जो है सिंगल एलईडी वाली, ये 1 वॉट डॉब सर्किट हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन डॉब्स में अलग अलग कलर हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेड कलर की डॉब है, ये कोल्ड वाइट कलर की डॉब है, ये ब्लू कलर की डॉब है और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की डॉब है। तो इन डॉब में सिंगल एलईडी लगी है। एलईडी जो है 65 एलईडी लगी है। जैसे हमारे नॉर्मल एलईडी बल्ब होते हैं उसमें 28-35 लगती है, यहाँ पे 65 एलईडी का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे ये एलईडी कितने वोल्ट की है इसको हम टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से। साथ ही इस डॉब का जो सर्किट है, सर्किट डायग्राम हम इस वीडियो में देखेंगे और यहाँ पे इसको हम टेस्ट भी करेंगे। यहाँ पे हम इसका वॉटेज जो है वो भी देखेंगे कि कितने वॉट पे ये जो डॉब है ये ऑपरेट होती है, यहाँ पे कितने वॉट ये कंज्यूम करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो डॉब सर्किट है ये कुछ नए तरह के हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इनमें जो कंपोनेंट लिए गए हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स हैं। ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। यहाँ पे न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स में ही सीरीज में यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगी हैं, साथ ही एक ब्रिज लगा है। ब्रिज पे न्यूट्रल और लाइन की सप्लाई जो है पहुँचती है। उसके बाद यहाँ पे एक ये एलईडी ड्राइवर आईसी लगी है। इसमें यहाँ पे इसको जो वोल्टेज और करंट जो आउटपुट करेगा उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल रेजिस्टेंस या सेंस रेजिस्टेंस कह सकते हैं, ये सेंस रेजिस्टेंस लगी है। और ये एक सिंगल एलईडी लगी है। तो यहाँ पे कुछ थोड़े से कंपोनेंट जो हैं इस डॉब में लगे हुए हैं और ये डॉब जो है 1 वॉट की है। चलिए इसको हम ऑपरेट करके देखते हैं। इनके विभिन्न कलर जो हैं वो हम देखेंगे कि कैसे इनके कलर जो हैं इमिट होते हैं। ये काफ़ी हाई पावर की डॉब है। 1 वॉट में भी इनकी जो लाइट इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे पावर मॉनिटर जो है इसमें प्लग कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरे पास एलिगेटर क्लिप्स हैं इनको टेस्ट करने के लिए। और आप यहाँ पे जो पावर मॉनिटर है, पावर मॉनिटर में इसका कंजम्पशन जो है वो देख पाएंगे कितने वॉट ये कंज्यूम करती है। तो यहाँ पे मैं इसमें सप्लाई देता हूँ तो आप देख पाएंगे ये 1.12 वॉट जो है ये कंज्यूम करती है। और इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तेज़ी से ये लाइट जो है इमिट करती है और प्रॉपर रेड कलर इमिट कर रही है। यहाँ पे हम दूसरी जो डॉब है ये ब्लू कलर की है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जैसे ही मैं इस पर सप्लाई जो है देता हूँ और यहाँ पे इसकी भी ब्राइटनेस काफ़ी तेज़ है और ये भी 1.12 या 13 वॉट जो है कंज्यूम करती है। यहाँ पे ये जो डॉब है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कोल्ड वाइट कलर की डॉब है और इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो यहाँ पे ये जो डॉब है ये कोल्ड वाइट कलर की है और इसका कंजम्पशन जो है वो भी लगभग 1.1 वॉट के करीब है। तो इसी तरीके से हम ये जो लास्ट हमारे पास डॉब बची है ये ग्रीन कलर की डॉब है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये ग्रीन कलर की है और इसका भी कंजम्पशन जो है लगभग 1.13 यानी 1.1 वॉट है। तो यहाँ पे ये जो है 4 अलग अलग कलर की डॉबें हैं और इनका जो कंजम्पशन है हमने देख लिया है कि कितने वॉट ये कंज्यूम करती हैं। तो चलिए इनका जो सर्किट डायग्राम है उसको हम देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम जो है वो किस तरीके का है। और फिर इसके बाद हम इसकी एलईडी के जो वोल्टेज हैं उसको भी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन डॉब्स का जो सर्किट डायग्राम है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, बिल्कुल ईजिली आप इसको समझ पाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे मेंस के जो पॉइंट है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये न्यूट्रल और फेस हैं हमारे। इनको मैं जो है लाइन और न्यूट्रल मान लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो इसी में क्या है कि आगे हमारे यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, ये हमारा ब्रिज है। जैसे हम मान लेते हैं ये ब्रिज के एसी पॉइंट्स हैं। तो एक जो है न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जुड़ गया है, लेकिन यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस जो है 2 रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं सीरीज में और इन दोनों की वैल्यू जो है 2 किलो ओम है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 किलो ओम है और इसकी भी वैल्यू 2 किलो ओम है। तो इस तरीके से ये हमारे ब्रिज के एसी पॉइंट पे जुड़ जाती हैं। इसके बाद ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है ब्रिज का। तो यहाँ पे ब्रिज के ये आगे के पॉइंट्स निकल आते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी जो एलईडी लगी हुई है वो कुछ इस तरीके से लगी हुई है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारी एलईडी जो है ये डायरेक्ट इस तरीके से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख पाएंगे कि इसमें लाइन और न्यूट्रल के पॉइंट्स हैं। लाइन के पॉइंट के साथ 2 एसएमडी रेजिस्टेंस जो है सीरीज में जुड़ के और फिर हमारी सप्लाई जो है ब्रिज पे पहुंचती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके बाद आप देख पाएंगे कि ब्रिज पे जो है पॉजिटिव निगेटिव, आप यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव देख पाएंगे। पॉजिटिव जो है ये अंदर ही अंदर यहाँ से हमारे इस एलईडी के इस पॉइंट के साथ जुड़ता है, तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि निगेटिव के साथ में एक रेजिस्टेंस लगी है, तो यहाँ पे निगेटिव के साथ में आगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है इस तरीके से। और ये जो रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस के आगे का पॉइंट जो है यहाँ पे एक हमारा
जो है एलईडी ड्राइवर आईसी लगा हुआ है। यहाँ पे आप इस तरीके से एलईडी ड्राइवर आईसी की 3 पिन्स मान सकते हैं। इस तरीके से 3 पिन्स हैं। तो इसमें जो एलईडी ड्राइवर आईसी लगी हुई है, इस ड्राइवर आईसी की आप देखेंगे जो इस साइड की पिन है, ये वाली पिन रेजिस्टेंस के साथ में जुड़ी हुई है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि जो आपका निगेटिव है, ये निगेटिव आपका डायरेक्ट सेंटर वाली पिन, आईसी की सेंटर वाली पिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये वाली पिन हमारी फ्री रहती है, तो ये वाली पिन जो है ये हमारी डायरेक्टली यहाँ पे एलईडी के साथ जुड़ी हुई। तो यहाँ पे इस डॉब सर्किट का जो सर्किट डायग्राम है वो बिल्कुल इजी है। और इस तरीके से ये हमारा जो है इसका सर्किट डायग्राम है, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू 120 ओम है। तो यहाँ पे 120 ओम हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। और ये जो दोनों रेजिस्टेंस हैं R1 और R2, इनकी जो वैल्यू है वो 2 किलो ओम है। और यहाँ पे R3 अगर इसको हम मान लेते हैं तो R3 की वैल्यू जो है 120 ओम्स है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इनकी वैल्यूज जो हैं वो क्या है। साथ ही यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया गया है, ये यहाँ पे MB10 यूज़ किया गया है, MB10F। यहाँ पे MB10F का यूज़ किया गया है। जो यहाँ पे एलईडी ड्राइवर आईसी है, ये है LA5110C। यहाँ पे ये जो ड्राइवर आईसी है, ये 3 लेग की ड्राइवर आईसी है। और ये जो है लीनियर करंट रेगुलेटर आईसी है, जो कि एक एलईडी ड्राइवर आईसी है। तो इस तरीके से इस जो डॉब सर्किट है, इस डॉब सर्किट का सर्किट डायग्राम आपने समझा। अब चलिए हम लोग इसके जो एलईडी है, एलईडी कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती है ये जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जो ये डॉब है इस पर मैंने न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स पे ये वायर जो है ये जोड़ दिए हैं। और ये जो है सिर्फ इस डॉब में सप्लाई जाएगी। तो मैं इस पर सप्लाई देता हूँ और फिर हम इसकी एलईडीज़ जो हैं उसको टेस्ट करेंगे कि वो कितने वोल्ट की हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं एलिगेटर क्लिप जो है इस पर लगा रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम जो है इसको मेंस से जोड़ने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैं इसको मेंस से जोड़ता हूँ, तो ये इस तरीके से जो है ग्लो कर रही है। अब यहाँ पे हमें इसका जो वोल्टेज है वो टेस्ट करना है। तो वोल्टेज टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलईडी के दोनों पॉइंट्स जो हैं इन पे हमें अपना जो मल्टीमीटर है उसकी प्रोब लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 77.8 वोल्ट जो है इस एलईडी द्वारा जो है लिया जा रहा है। यहाँ पे एलईडी जो है 77.8 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे जो एलईडी है, ये एलईडी 77 या 78 वोल्ट पे ऑपरेटेड है। तो ये एलईडी जो है बिल्कुल अलग तरह की एलईडी है। आप कमेंट में ये ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या पता था कि एक एसएमडी एलईडी 78 वोल्ट की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एलईडी जो है 78 वोल्ट की है। चलिए इसके द्वारा कंज्यूम किए गए करंट को भी हम मेज़र करते हैं। यहाँ पे ये कितने करंट पे ऑपरेट होती है, जिससे कि हमें ये भी जानकारी हो पाएगी कि ये वास्तव में कितने वॉट जो है कंज्यूम करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या किया है कि ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव पॉइंट जो है वो ऊपर उठा के और यहाँ पे एक वायर लगाया है। ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव पॉइंट जहाँ हमारी MCPCB जो डॉब की है उसमें लगा था, वहाँ पे मैंने एक और वायर लगाया है। और साथ ही न्यूट्रल और लाइन के पॉइंट्स पे हमारा AC मेंस का प्लग का वायर जो है ये लगा हुआ है। यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे लगाया था और ये जो डॉब था इससे हम टेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने जब टेस्टिंग की है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो पॉइंट है आईसी का, ये उखड़ गया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहीं से हम सीरीज बना लेंगे, जिससे कि एलईडी को हम यहीं से सीरीज में सप्लाई जो है वो टेस्ट कर पाएंगे मल्टीमीटर से कि कितने मिली एम्पियर हमारी कंज्यूम कर रही है एलईडी। तो यहाँ पे एलईडी ड्राइवर आईसी जो है इसकी पिन जो है ये टूट गई, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का उसके साथ में सीरीज में कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से ही हमारी एलईडी पे सप्लाई जो है पॉजिटिव सप्लाई पहुँचती है। तो यहाँ पे हमें क्लियर जो है टेस्ट हो पाएगा कि ये एलईडी कितने मिली एम्पियर जो है कंज्यूम करती है। तो चलिए जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इस तरीके से मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया और यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने जो है मिली एम्पियर टेस्टिंग वाले सेक्शन में रखा हुआ है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितने मिली एम्पियर जो है कंज्यूम करती है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लग करता हूँ और आप वहाँ पे देख पाएंगे 4.19 या 4.2 के लगभग जो है इसके द्वारा जो है मिली एम्पियर कंज्यूम किया जा रहा है। तो यहाँ पे एलईडी का वॉटेज जो है वो कितने वॉट की एलईडी होगी, इसका कैलकुलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे दीजिए। और मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों को जो जानकारी मैं दे रहा हूँ उससे कुछ लाभ पहुँच रहा है, आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो मिनी डॉप सर्किट है हमारा, ये मिनी डॉप सर्किट का जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरीके का है, इसकी एलईडी कितने वोल्ट पे काम करती है, साथ ही इसकी एलईडी जो है कितने मिली एम्पियर करंट जो है वो कंज्यूम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।